सबसे जो बड़ी बात है, कल हम डिप्टी कमिश्नर पहुंचने मिले, हमने कुछ अपने जो ट्रेडर्स के जो हमने कोई मामला हमने उनको बात भी डिस्कस भी की। हमने उनको ये कहा था कि अगर ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग अगर थोड़ी मिल जाए हमें 10 से 4 बजे तक, तो उन्होंने कहा कि ये जो गाइडलाइन आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिनके जो हमारी है ड्यूटी उसकी तरफ से गाइडलाइन इशू हुई है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ये जो फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, अच्छा फैसला है। देखिए इसमें ये है कि अल्टरनेटिव डे में जो दुकानें खुलेंगी, जैसे एसेंशियल सर्विसेज जैसे मेडिकल की है, उसके बाद फ्रूट्स की है, मिल्क की है, उसके बाद मीट शॉप्स वगैरह हैं, ये तो खुलेंगी, क्योंकि ये तो खुलनी है। इसके अलावा जो ये डेज अल्टरनेटिव डेज रखें, ये बड़ा अच्छा है। मैं लोगों से भी ये गुजारिश करता हूँ, जो भी आएँ थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखें, मास्क लगा लें, और जो दुकानदार भाई जो मेरे हैं इन्होंने खुद ही संभालना है इसको, क्योंकि देखिए अगर कोई वायलेशन करेगा तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें यही है हमारी, ये भी सभी दुकानदारों भाइयों से एक गुजारिश है कि हर बंदे ने यह खुद जिम्मेदारी लेनी है, रश नहीं डालना है, एक डिस्टेंस रखना है। तो इवें इस जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारी यूटी की गाइडलाइन, हम उस पर मुत्तफ़िक़ हैं। मैं आज माह रमज़ान के महीने में, जो इस वक्त पिछले साल भी माह रमज़ान का महीना हुआ तो यहाँ कोरोना वायरस का कर्फ्यू लगाया गया, और पीछे उससे पहले दफ़ा 370 टूटा तो उस वक्त भी कर्फ्यू लगाया गया। 3 साल से पुंछ अवाम जो है वो बहुत बड़ी मुतासर है। मैं बिलखसूस जम्मू कश्मीर की बात करूँ, और पुंछ ज़िला के अंदर पिछले साल रमज़ान में भी यही हालात हुई, और इस रमज़ान में भी यही हालात हुई कि एन टाइम जब आगे कोरोना वायरस आ गई, और कोरोना वायरस की वजह से यहाँ बाज़ार में जो है बंद कर दिया गया। 50% बाज़ार खुलेगा और 50% बंद रहेगा। मैं गवर्नर इंतज़ामिया का और ज़िला इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने एक लाअमल अख्तियार किया। लेकिन मैं यहाँ एक तरफ यहाँ कोरोना वायरस से बचाने की ये बात करेंगे, और दूसरी तरफ से ये लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे। और भूखमरी में इस वक्त मैं बताऊं कि जो मज़दूर सुबह शाहपुर से चलता है या दूर दराज इलाका से आता है, यहाँ काम करता है, वो अपने बाल बच्चे को रोटी देता है, उसके जब गाड़ियाँ बंद हैं, जब गाड़ियाँ चलेंगी तो वो आएगा। और गाड़ियों का भी उन्होंने गाड़ियाँ इसीलिए चक्का जाम कर दिया कि अगर जहाँ 50 सवारी बैठती है वहाँ पर 25 बैठनी चाहिए, और उसी हिसाब से किराया जो है वो डबल हो जाएगा। एक मज़दूर अगर शाहपुर से आएगा वो 200 रुपया देकर आएगा, 200 देकर जाएगा, वो क्या आएगा, कैसे मजदूरी करेगा, और यहाँ से अपने बाल बच्चे को जो रोटी देगा। म्युनिसिपल एरिया की बात करें, यहाँ म्युनिसिपल एरिया में यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जी, पुंछ में भीड़ होती है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ज़िला पुंछ के अंदर और ख़ास करके हमारे सिटी में म्युनिसिपल एरिया में, यहाँ पर अदालत हमारे म्युनिसिपल एरिया में है, पुलिस स्टेशन है, एसपी ऑफिस है, डीसी ऑफिस है, तहसील ऑफिस है। यहाँ पर जितने भी ऑफिस हैं वो मेन सिटी के अंदर हैं। और अगर हम बात करें यहाँ बैंकों की बात करें, 27 पंचायत है मेरे ब्लॉक में, वहाँ 27 पंचायत में एक भी बैंक ब्रांच नहीं है। अगर 27-50 का एक 100 आदमी आएगा, 2700 आदमी जो है वो बाज़ार के अंदर एंटर होगा। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि म्युनिसिपल एरिया में दूर जहाँ एरिया पड़ता है वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट को बिठाया जाए, वहाँ कोरोना सेंटर बनाया, वहाँ चेक किया जाए और लोगों को आने दें, वो काम करें। और ख़ास करके मैं दुकानदारों की बात करूँ, जो इस वक्त हमारी मेन मार्केट है, इस वक्त किला मार्केट है या दूसरी मार्केटें हैं, यहाँ पर किराएदार लोग हैं, और यहाँ पर 75% किराएदार लोग जो है, और वो 10,000 से 20,000 तक 25,000 तक दुकानों का किराया देते हैं। और अगर वो उनका इस रमज़ान के महीने में अगर वो बंद हो जाएगा, पूरे साल का डिपेंड होता है रमज़ान के महीने में, अगर रमज़ान के महीने में वो ठप हो गया तो ये लोग भूखमरी का शिकार हो जाएंगे और ये लोग मर जाएंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी के हालात में बताऊँ आपको, जो तरबूज हमें 10 रुपये किलो मिलता था वही इस वक्त 30 रुपये किलो मिलता है। जो हमें सब्ज़ी 10 रुपये किलो मिलती थी वही हमें इस वक्त 20-30 रुपये मिलती है। अगर ये हालात है तो रमज़ान का हमें क्या फैसिलिटी दी है गवर्नमेंट ने। तो मैं इसी पर गवर्नमेंट इंतज़ामिया का और बिलखसूस मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पर ताकि अच्छे तरीके से गौर किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है, मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटी का चेयरमैन हूँ पंचायत फतेहपुर से। तो यहाँ पुंछ में भी हमारा मकान है, यहाँ भी हम रहते हैं, रिहाइश करते हैं, और फतेहपुर में भी। तो मकसद ये है कि गवर्नमेंट ने तो हमारे साथ चलो हमारे बचाव के लिए जो किया है कि 3 दिन दुकानें खुलेंगी और 3 दिन नहीं खुलेंगी, वो तो ठीक किया।
लेकिन इसके साथ साथ जब गाड़ियाँ बंद कर दी, गाड़ियों में 50% लोग बैठेंगे, और जब 50% लोग बैठेंगे तो यहाँ जिस दिन उनकी बारी आएगी दुकानें खुलने की, तो उस दुकानें खुलने के दिन वो अगर पहुँच ही ना सकें, उनको गाड़ी मिल ही ना सके, तो वो कैसे अपना सिस्टम चला सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि माह रमज़ान का महीना है, ठीक है, हमारे बचाव के लिए तो सब कुछ गवर्नमेंट करती है, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमारा हक बनता है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने माह रमज़ान के लिए और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए मज़दूर तबका है। आप देखेंगे जब गाड़ी में 50% लोग बैठेंगे, 50% नहीं बैठेंगे, वो लोड भी इन्हीं गरीबों लोगों पर है। गाड़ियों वाले जो उन्होंने स्ट्राइक कर लिया है कि हमारा किराया बढ़ाया जाए। पहले ही किराए को देखें, पेट्रोल को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, वो तो आसमान को छू रही हैं। अभी ऐसा ही अगर किया जाएगा तो ये गरीब आवाम मरने से पहले मर चुकेगी। गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और गवर्नर साहब से कि वो हमारे गरीब आवाम के बारे में भी कुछ सोचें।